Hey hi everyone. So let's look at the some of the best current affairs and its related points for CMAT and TISNET 2023. So these are important questions, and I'll be covering multiple points associated with this these questions actually. Okay. So let's start, guys. देखो, the first question is, which city is the host of the 15th BRICS Summit 2023? Okay. So the answer for this question is Durban. Okay. Now let me tell you some of the points here. What is BRICS actually? BRICS क्या है ना? तो BRICS एक ऑर्गेनाइजेशन है of five countries, that is Brazil, Russia, India, I is India, C is China, okay, and S is South Africa. ओके. तो ब्रिक्स ये ऑर्गेनाइजेशन, अभी ब्रिक्स में चार कंट्रीज और ऐड हो गए हैं. दोज फोर कंट्रीज, इधर फाइव कंट्रीज प्लस फोर मोर कंट्रीज हियर. दोज फोर कंट्रीज आर बांग्लादेश, यूरुग्वे, यूएई. ओके, ये बहुत बार अभी इनफैक्ट दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यूज ऑल्सो. इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं अभी जो आपका जीडीपी का इंटरव्यूज चल रहा है, ठीक है, कॉलेजेस का, एमबी कॉलेजेस का. लॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. तो फोर कंट्रीज हैं और लेटेस्ट इज इजिप्ट. इजिप्ट इज द लेटेस्ट एडिशन हियर. ओके, तो इफ दिस फोर कंट्रीज आर बेसिकली एडेड इन दीज फाइव कंट्रीज. ब्रिक्स का अपना एक खुद का बैंक है, दैट इज कॉल्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक. एनडीबी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक. ओके, its headquarter is in Shanghai. Its headquarter is in Shanghai. Okay, again a very common question, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, एंड एनडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज मार्कस ट्रॉयजो. सो मार्कस ट्रॉयजो इज द प्रेसिडेंट फॉर एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक. ओके, तो ये ब्रिक्स का बैंक है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको याद रखने चाहिए. क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एनीवेयर. ओके, इंटरव्यूज में, एमसीक्यूज में कहीं पूछते हैं ये लोग. फाइन. सेकंड क्वेश्चन यार, व्हेन इज द इंटरनेशनल कस्टम डे 2023 ऑब्जर्व्ड? ओके, तो बेसिकली इसका आंसर 26 जनवरी है. सो 26 जनवरी इज इंटरनेशनल कस्टम डे. बेसिकली दिस डे इज फॉर लाइक हाईलाइट करने के लिए कि द कस्टम, जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं उनका लाइफ कितना चैलेंजिंग है. द लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड दे व्हाट हार्डशिप दे आर फेसिंग. ओके, तो बेसिकली इसको हाईलाइट करने के लिए 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे ऑब्जर्व किया जाता है. राइट. तो एक्चुअली जनवरी में कुछ और इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं, ठीक है. जैसे ये तो आपको चलो दिस इज इंटरनेशनल कस्टम डे हो गया. जनवरी 12 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जनवरी 12 इज नेशनल यूथ डे. ओके, नेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 12 को, बिकॉज इस दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है. ओके, तो स्वामी विवेकानंद बर्थडे इज ऑन जनवरी 12. ओके, ऑल्सो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को है, बट ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए. अगस्त 12 को, जो कि मेरा बर्थडे है, ठीक है, बट यहाँ पे इंटरनेशनल, दिस इज इंटरनेशनल यूथ डे. तो अगस्त 12 इज इंटरनेशनल यूथ डे. ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है यहाँ पे नेशनल यूथ डे एंड इंटरनेशनल यूथ डे. सो इंडिया में नेशनल यूथ डे इज 12 जनवरी, इंटरनेशनल यूथ डे इज 12 अगस्त, विच इज ऑल्सो माई बर्थडे. ओके, चलो देन इसके बाद और भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ 15 जनवरी 15 होता है आर्मी डे. ओके, सो जनवरी 15 इज आर्मी डे. ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आता है. देन जनवरी 30 इज मार्टिस डे, और इसको शहीद दिवस बोलते हैं, मार्टिस डे, और इट इज कॉल्ड शहीद दिवस. ओके, तो ये सब एग्जाम में आपके फरवरी मार्च के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये सब. ओके, तो बेसिकली जनवरी 30 1948 को महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था. ओके, सो अगेन दैट इज लाइक इट इज ऑब्जर्व्ड एज अ मार्टिस डे है, जिसको शहीद दिवस बोलते हैं. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर. ओके, चलो नेक्स्ट वन. Which airline introduced a new software for real-time reporting of in-flight incidents? Okay, तो इसका आंसर है एयर इंडिया. आपको पता है कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने अक्वायर कर लिया. सो नाउ अभी टाटा ग्रुप के अंदर आता है एयर इंडिया. ओके, सो नाउ बेसिकली टाटा ग्रुप ने यहाँ पे एक यूके की कंपनी है. ओके, सो यूके की कंपनी है आइडिया जेन. ओके, सो आइडिया जेन का यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड कोरिजन. ओके,
तो कोरिजन सॉफ्टवेयर है आइडियाजेन कंपनी का, जो कि एयर इंडिया फ्लाइट्स में यूज़ करेगा। एंड दिस इज़ लाइक ये जो कोरिजन सॉफ्टवेयर है, इससे रियल टाइम इन टाइम जो भी फ्लाइट में इंसिडेंट हो उनका पता चलेगा। सो बेसिकली इट्स फॉर फ्लाइट सेफ्टी। ये फ्लाइट सेफ्टी के लिए उन्होंने ये फीचर इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो यूके कंपनी आइडियाजेंस कोरिजन सॉफ्टवेयर, ये टाटा ग्रुप अपने एयर इंडिया फ्लाइट्स में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, ग्रेट। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। So next question is, which city is the host of 5th Khelo India Youth Games 2022? Okay, so its answer is भोपाल guys। ये मध्य प्रदेश में होगा। भोपाल is the capital of मध्य प्रदेश। Okay, and basically ये 2022 एडिशन है, 2023 में होने वाला है, बिकॉज कोविड के कारण ये बहुत बार पोस्टपोन हो चुका है 3 टाइम्स पोस्टपोन हो चुका है। ओके, इन टाइम्स ऑफ कोविड ईयर। तो ये मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। ओके, Now, let me talk something about this मध्य प्रदेश here। कुछ इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, देखो क्यों रिसेंटली न्यूज़ में है। तो फर्स्ट इज बेसिकली ये रिसेंटली न्यूज़ में है मध्य प्रदेश में, बिकॉज अभी इंदौर में मध्य प्रदेश ग्लोबल समिट हुआ है। ठीक है, तो एक मध्य प्रदेश इंदौर में इनका समिट हुआ है, दैट इज़ फॉर इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मध्य प्रदेश में लाने के लिए MP में ये समिट हुआ है। एंड बेसिकली दिस समिट इज़, ऐसे बोला गया कि मध्य प्रदेश एक इन्वेस्टर रेडी स्टेट है, यहाँ पे बहुत लैंड है और जो भी गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट करेगी तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। तो इंदौर में ये समिट हुआ था। सेकेंड चीज़ यहाँ पे मध्य प्रदेश में सेकेंड थिंग टू मार्क इज लाइक, अभी यहाँ पे एक दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ओके, सो दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज बेसिकली मेड इन मध्य प्रदेश। एंड ये न्यू अभी जस्ट रिसेंटली फॉर्म किया गया है। ओके, देन थर्ड इज आपको यहाँ का CM पता होना चाहिए। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान इज द चीफ मिनिस्टर ये। मोर ओवर यहाँ पे कुछ ऐसे साथ में चलो यहाँ पे ऐसे अभी न्यूज़ में दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, तो अभी इसके साथ में पैरेलल कुछ और क्वेश्चन बन सकता है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन बैंक पे भी आया था एग्जाम में कि अभी इस कुछ यहाँ के फेमस, जैसे आपको नेशनल पार्क पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या है, सो यू नो दैट यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व है। सो ये काफ़ी एग्जाम में आता है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कूना नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कूना नेशनल पार्क है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये एग्जाम में पूछते रहते हैं ये लोग। देन आपके कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, कूना नेशनल पार्क हो गया, दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो गया। ओके, देन यू हैव पन्ना नेशनल पार्क हियर, पन्ना नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, दे कीप आस्किंग दीज थिंग्स इन एग्जाम। ओके, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ओके, अबाउट मध्य प्रदेश, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना। निधि आपके निकट इज एन आउटरीच प्रोग्राम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिकली EPFO का है। EPFO इज एम्प्लॉयज पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये बेसिकली क्या है कि 27th के हर मंथ को ये लोग एक मीट करेंगे, जिसमें सारे ग्रीवांसेस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एक जो भी एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर्स के बीच में यहाँ पे रिलेशन है उनको ठीक किया जाएगा। ओके, सो फॉर ऑल दिस लाइक बहुत सारे ना EPFO वाले बहुत लोगों को बहुत ग्रीवेंसेस होता है। ओके, ये पेंशन का ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये प्रॉब्लम है। तो इन ग्रीवेंसेस को बेसिकली सॉल्व करने के लिए, पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए ये निधि आपके निकट यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है EPFO ने। ओके, जो 27th हर मंथ ओके 27th को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, दैट इज निधि आपके निकट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ established अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी, अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यूज़ में भी था, क्योंकि इन्होंने एक अलग से कैटेगरी बनाई है बासमती राइस पे। ओके, और बासमती राइस को का अब ये लोग अलग से उनके प्राइसेस को रेगुलेट करेंगे, क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे। पहले बासमती राइस ना एक अलग कैटेगरी नहीं था, वो सिर्फ राइस का ही राइस एक कैटेगरी था, बट अब बासमती राइस को अलग इंपॉर्टेंस दिया गया है एंड नाउ इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी फॉर दे विल बी लाइक इसके प्राइसेस को, इससे क्वालिटी को रेगुलेट करेंगे। बहुत सारी इनकी वैराइटीज आती है बासमती राइस की। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि FSSAI
ने रिसेंटली कौन से नए प्रोडक्ट को के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड किए एंड ऑल दैट। आंसर इज बासमती राइस। ओके, तो यहाँ पे ये जो बॉडी ये किसके अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। ओके, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं श्री मनसुख मांडविया। ठीक है, श्री मनसुख मांडविया। और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो है ही, साथ में ये मिनिस्ट्री ऑफ, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज ऑल्सो विथ श्री मनसुख मांडविया। ओके, सो फर्टिलाइजर्स, तो एक तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और एक इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इनका ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ये किसके पास है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। सो पीयूष गोयल हैज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, पीयूष गोयल के पास और भी मिनिस्ट्री है, जैसे इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी पीयूष गोयल के पास है। ओके, सो जस्ट राइट हियर कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है, एंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तीनों मिनिस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तीनों किसके पास है? तीनों पीयूष गोयल के पास है। ओके, सो विल रिमेंबर ऑल दिस 3 नेम्स। ओके, next question is how many Indians are in the ICC named match officials for 2023 Women's T20 World Cup? इसका आंसर 3 है बेसिकली। ठीक है, तो आपको ये 3 नाम बिल्कुल 3 नाम याद नहीं रखने। You don't need to remember this 3 names, just you should know that 3 Indians were in the ICC named match officials for 2023 Women's T20 World Cup. Okay, आपको पता है कि Women's T20 World Cup कहाँ पे हो रहा है? This is right now taking place in South Africa. तो साउथ अफ्रीका में हो रहा है Women's T20 World Cup. Okay, एंड ऑल्सो इंडियन विमेंस T20 कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। ओके, तो ये सब एक बार ना आप नेम्स एक बार याद रख लेना। ठीक है, एक बार जस्ट लुक एट द होल लिस्ट ऑफ द प्लेयर्स लाइक ऋचा ठाकुर, देन हरमनप्रीत कौर, देन स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, ऑल दिस गर्ल्स आर बेसिकली इंडियन वुमेन टीम के लिए खेल रही हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाइक दिस प्लेयर इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी विच मार्क्स द एंड टू द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आप लोगों को पता नहीं होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स आंसर इज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ओके, तो आपको पता है कि रिपब्लिक डे का चलता है सेलिब्रेशन 4 डेज के लिए चलता है एंड इट टेक्स प्लेस इन विजय चौक दिल्ली। ठीक है, तो विजय चौक दिल्ली में ये होता है। तो जो लास्ट डे का जो सेलिब्रेशन होता है जिससे हम लोग एंड करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। तो आपको नाम ये याद रखना है। ओके, 26 जनवरी को, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP इज प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिस इज फॉर लाइक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड लेवल का। ये बन रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, दैट इज इन गैलेथिया बे है वहाँ पे इन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में गैलेथिया बे है, वहाँ पे ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द लाइक लार्जेस्ट एंड फैसिलिटीज आर with top level of like transshipment port in the world actually. Okay, और ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट वाटर एंड शिप्स का एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, ठीक है, शिप्स एंड वाटरवेज। इसके मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंदा सोनोवाल। ओके, सर्बानंदा सोनोवाल। ही इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ आयुष इन इंडिया। ये मिनिस्टर ऑफ आयुष भी हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ आयुष, आयुष को पता है, दैट्स फॉर आयुर्वेदिक, है ना? तो ये आपका गैलेथिया बे में ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में बन रहा है
एंड काफ़ी टॉप नॉच का प्रोजेक्ट है ये। ओके, अंडमान निकोबार आइलैंड में एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक राधानगर बीच है, तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक राधानगर बीच है यहाँ पे, इट्स हमेशा ये एशिया के टॉप 5 क्लीनेस्ट बीच में रहता है, ठीक है, एशिया के टॉप 5 क्लीनेस्ट बीच में रहता है ये, और अच्छे बीचेस में रहता है। तो बेसिकली ये वहाँ के हैवलॉक आइलैंड में भी काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हैवलॉक आइलैंड में है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के हैवलॉक आइलैंड में राधानगर बीच। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट? So next question is, which armed force is associated with sprint challenges aimed at giving a boost to the uses of indigenous technology? So indigenous technology means like made in India, ठीक है, locally made। तो कौन सा आर्म फोर्स ने अपना स्प्रिंट चैलेंज ऐसे स्टार्ट किया? तो बेसिकली ये इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया। इंडियन नेवी ने स्प्रिंट चैलेंजेस मतलब अंडर स्प्रिंट चैलेंजेस they will buy indigenous things that is made in India which will support the army and support their armed forces. Okay, for example recently उन्होंने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग एक इंडियन कंपनी है, तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ से उन्होंने परचेज किया है बोट्स। ओके, सो दैट बोट्स दे हैव परचेज फ्रॉम सागर। एक रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे करके मोर देन 50+ दे हैव deals they have taken from Indian companies, and this is sprint challenges, and they'll be this is named as sprint challenges. Okay, ये इनका initiative है under which they'll be purchasing things to improve make in India, ठीक है, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए और इंडियन कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया में बनी हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। सो वेरी गुड इनिशिएटिव है इंडियन नेवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which institution recently developed microporous ionic organic material to remove pollutants from water? तो इसका आंसर है बेसिकली IISER, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। ओके, IISER पुणे, इन्होंने क्या किया है बेसिकली, दे हैव डेवलप्ड अ स्पॉन्जी लाइक मटेरियल है ये, ओके, विच विल लाइक एब्जॉर्ब द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वाटर, मेकिंग वाटर क्लीन। ओके, तो ये इट्स अ वेरी डिसेंट रिसर्च, जहाँ पे इतना वाटर का भी हम लोग के वाटर क्रंच है पूरे इंडिया में। सो वेरी गुड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेवलप्ड बाई IISER पुणे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, इट्स एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, that is IISER Pune. Okay, next question guys, IIT Kharagpur has handed over iWeld software to detect defects to which institution? ठीक है, तो बेसिकली ये इन्होंने दिया है GRSE को। ओके, GRSE that is Garden Rich, ठीक है, ऐसे शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये एक iWeld सॉफ्टवेयर बनाया इन्होंने कि जो कि रेडियोग्राफी से इमेज लेगा और शिप को बेसिकली कहीं पे शिप में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उनके वेल्डिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना, उसको इमेजेस से उन चीज़ों को करेक्ट करेगा। सो बेसिकली अगेन अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर मेड बाय IIT खड़गपुर, एंड उन्होंने बेसिकली दिया है GRSE को, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तो शिप के मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई वेल्डिंग में इंटरनल प्रॉब्लम है, सच अ बिग शिप, राइट, सो मेनी स्मॉल वेल्डिंग होता है वहाँ पे, तो उसमें कोई इशू तो नहीं है, तो इनको डिटेक्ट करेगा iWeld सॉफ्टवेयर। ओके, चलो नेक्स्ट वन गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड अ 100-day ग्लोबल सिटी कैंपेन? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, सो बेसिकली उत्तर प्रदेश में एक 100-day ग्लोबल सिटी कैंपेन होने वाला है। सो बेसिकली दिस कैंपेन इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, ठीक है, कैसे हमारा एयर क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए, कैसे क्लीननेस मेंटेन किया जाए, हाँ, अबाउट अर्बन फैसिलिटी इम्प्रूव कैसे किया जाए। ओके, दिस इज जस्ट बिफोर दिस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, ठीक है, यूपी में एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाला है जहाँ पे फॉरेन कंपनीज यूपी में इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए मीट है, एंड ऑल्सो G20 मीट होने वाला है। ओके, उसके पहले ये एक अवेयरनेस कैंपेन चला रही है यूपी गवर्नमेंट, 100-day ग्लोबल सिटी कैंपेन। ओके, so you know that G20 meet basically it's a group of 20 countries, major 20 economies है world के, basically they meet and they discuss about
दिस कैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव किया जाए कि इन टाइम ऑफ रिसेशन भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, बहुत लोगों को हार्म नहीं हो कंट्रीज़ को, ठीक है। कैसे कार्बन एमिशन पे कार्बन को कम किया जाए, ओके। सो बेसिकली कैसे पॉल्यूशन कम किया जाए। सो बेसिकली दे ट्राइंग टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एक्चुअली। तो ये G20 में इंडिया के शेरपा हैं, इसको शेरपा बोलते हैं। सो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं अमिताभ कांत, ओके। सो अमिताभ कांत इज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन G20, ओके। तो ये उत्तर प्रदेश में कैंपेन चल रहा है अबाउट दिस 100 डे ग्लोबल सिटी कैंपेन, ओके। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? सो योगी आदित्यनाथ। तो उनके सीएम है योगी आदित्यनाथ, ओके, फाइन। एंड यूपी में और कोई मेजर न्यूज़? अच्छा, मैं आगे बताऊंगा जहाँ पे आएगा, ओके। नाउ विच सिटी हैज़ अनाउंस टू ऐड सोलर फेरी विद जीपीएस नेविगेशन सिस्टम? ये भी यूपी का ही न्यूज़ है। बेसिकली अयोध्या में है, तो अयोध्या में एक नया एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये, कि यहाँ पे सोलर फेरी होते हैं ना, जो फेरीज होते हैं, ठीक है। तो सोलर फेरी चलाया जाएगा जो कि टूरिस्ट्स को अयोध्या का राउंड लगाएगा पूरा। इट विल बी यूज फॉर टूरिस्ट पर्पस। और जो फेरी होगी, जो गाड़ियाँ होंगी, उनके ऊपर में सोलर पैनल लगा हुआ होगा, ओके। एंड बेसिकली दिस इज डन इन अयोध्या, ओके। यू नो दैट अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या इज सरयू रिवर है, उनके किनारे पर बसा हुआ है अयोध्या, ओके। ऑल्सो अयोध्या का ओल्ड नेम इज अवध। अयोध्या का ओल्ड नेम इज अवध, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ओके। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Lecanemab, which was granted approval by US FDA, that is Food and Drug, FDA means Food and Drug Association of USA, okay, is used to treat which disease? तो इसको अल्जाइमर के लिए काफ़ी इफेक्टिव ड्रग माना जा रहा है कि अल्जाइमर का प्रोग्रेस स्लो करेगा। यू नो दैट अल्जाइमर बेसिकली बीमारी होती है जिसमें ओल्ड एज बीमारी लोग भूलने लगते हैं, ठीक है। दे टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग। तो इसके प्रोग्रेस को काफ़ी स्लो करेगा लीसानेमैब, ठीक है, विच इज़ ग्रांटेड अप्रूवल बाय द US FDA, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इट्स अ गुड न्यूज़ ऑल्सो कि इस बीमारी का कोई मेडिसिन भी आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैंडेड ओवर 75 पैसेंजर बसेस टू विच कंट्री एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेबरहुड फर्स्ट? तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इन्होंने 75 पैसेंजर बसेस दिए हैं किसको? श्रीलंका को। श्रीलंका अभी एकदम कैश स्ट्रैप्ड इकोनॉमी है, बिल्कुल पैसा नहीं है उनके पास। इन्होंने बहुत हेवी अपने ऊपर डेप्ट डिक्लेयर किया है एंड दे आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दैट, ओके। और इट्स अ पार्ट ऑफ दिस नेम, और इंडिया ने सपोर्ट किया यहाँ पे विद 75 पैसेंजर बसेस टू श्रीलंका। तो वहाँ पे श्रीलंका के बेसिकली टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ के मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने 75 बसेस दिए श्रीलंका को, ओके। इस पर कभी क्लास करेंगे, बताओ श्रीलंका का ये हाल कैसे हुआ, ठीक है। हाउ वाई श्रीलंका इज लाइक सच ह्यूज डेप्ट, ठीक है। ये भी कभी डिस्कस किया जाएगा अच्छे से, ओके। चिराग घोरपड़े हु वाज सीन इन द न्यूज, घोरपड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चिराग घोरपड़े हु वाज सीन इन द न्यूज प्लेज विच स्पोर्ट? ये मोटर रेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्होंने अपना भी सेकेंड रेस जीता है सीजन का। ये बैंगलोर से हैं एंड अगेन अ वेरी फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट, इज जस्ट 17 ईयर ओल्ड, ओके, एंड अ वेरी फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं कि कोई नया राइजिंग प्लेयर जो कि थोड़ा ऑफ बीट स्पोर्ट, इंडिया में मोटर रेस तो फेमस स्पोर्ट नहीं है, ओके, उसमें कोई अच्छा कर रहा है तो इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आंसर इज चिराग घोरपड़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Which Indian public sector bank received RBI approval to hold special rupee Vostro accounts of 3 banks from Sri Lanka? तो इसका आंसर है इंडियन बैंक, ठीक है। तो इंडियन बैंक को ये अप्रूवल मिला है वॉस्ट्रो अकाउंट हेल्ड करने का। बोलो सर वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? देखो, वॉस्ट्रो इज अ लैटिन वर्ड, इट्स मीनिंग इज योर, ओके। तो बेसिकली क्या है ना कि श्रीलंका एकदम अभी फॉरेक्स क्रंच में है, ओके। फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज क्रंच में है, बिल्कुल पैसा नहीं है उसके पास। तो श्रीलंका के बैंक क्या करेंगे कि उनको जो भी इंडिया से इंपोर्ट करना है, ओके, तो इंडिया इनका अकाउंट होल्ड करेगा, ओके।
उनको जो भी इंडिया से इंपोर्ट करना है डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से विदाउट डॉलर में बिना डॉलर में कन्वर्ट किए, क्योंकि डॉलर में कन्वर्ट करेगा और महंगा पड़ेगा है ना, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास फॉरेक्स क्रंच है, फॉरेन एक्सचेंज क्रंच है, वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे फिर पैसा उसमें खर्च करेंगे तो और महंगा पड़ेगा। इस केस में क्या करते हैं कि वॉस्त्रो अकाउंट हेल्ड करेगा श्रीलंका के 3 बैंक का इंडियन बैंक, मतलब इंडियन, इट्स बेसिकली इंडियन बैंक बोलेगा इट इज़ योर अकाउंट ओनली। श्रीलंका को बोलेगा तुम्हारा अकाउंट मेरे पास है, तुम डायरेक्टली यहाँ से इसी रुपी में खरीद के सीधा इंपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ हेल्प इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू श्रीलंका। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल HSBC बैंक है, तो HSBC बैंक का जो बोलोगे वॉस्त्रो अकाउंट है, तो ये वॉस्त्रो अकाउंट इंडिया में SBI के पास है। ओके, तो SBI HSBC का सारा वो अकाउंट का जो भी HSBC's वॉस्त्रो अकाउंट इज विद SBI इन इंडिया। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वॉस्त्रो अकाउंट। ओके, तो और फिर गॉट दिस सिंपल मीनिंग है ना। तो अभी श्रीलंका का पैसा, श्रीलंका के बैंक का पैसा इंडियन बैंक होल्ड करेगी बिना डॉलर में कन्वर्ट किए हुए। श्रीलंका इंडिया से इंपोर्ट कर सकता है सामान को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो विच इंडियन स्टेट लॉन्च द कास्ट बेस्ड सेंसस? इसका आंसर बिहार है। तो बिहार में भी कास्ट बेस्ड सेंसस लॉन्च हुआ है। ओके, बेसिकली यहाँ पे हर एक सारे फैमिली का काउंट किया जाएगा बिहार में। ओके, एंड किस कास्ट में कितने लोग हैं ये काउंट किया जाएगा। दिस इज डन इन बिहार। ओके, तो बिहार के CM हैं श्री नीतीश कुमार, एंड यहाँ पे बिहार का कैपिटल है पटना। ओके, ऑल्सो बिहार में अभी न्यूज़ में था क्योंकि बिहार में इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बना है, लॉन्गेस्ट रबर डैम। ओके, जो कि बना है फाल्गु रिवर पे। ओके, तो इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम, इसमें बेसिकली ऑस्ट्रिया की कंपनी है रुबिना। ओके, एंड हैदराबाद की कंपनी है नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस, और इन दोनों ने मिलके, साथ में कुछ IIT रुड़की के एक्सपर्ट्स हैं, तो इन्होंने मिलके एक ये मेजर प्रोजेक्ट बनाया है जो कि रबर से बना हुआ लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। ओके, दैट इज लॉन्गेस्ट रबर डैम है, दैट इज इसका नाम है गयाजी डैम। ओके, ऑन फाल्गु रिवर, लॉन्गेस्ट रबर डैम, इसको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो एज पर द रिसेंट RBI स्टडी, which state received the highest GST compensation from the center? Okay, so basically अभी सबसे highest compensation मिला है महाराष्ट्र को। So महाराष्ट्र is at rank 1, then कर्नाटका is at rank 2, then इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, just for information saying that गुजरात is at rank 3 and तमिलनाडु at rank 4। ठीक है, तो इनको मिला है हाईएस्ट GST कंपेंसेशन। GST कंपेंसेशन बेसिकली जब GST इम्प्लीमेंट हो रहा था तो उस समय स्टेट वेयर इन एक्चुअली दे थॉट दैट विल बी लॉसेस बिकॉज बहुत सारे हिडन टैक्सेस अब नहीं देने पड़ेंगे GST, जो लोग GST पे करेंगे। ओके, तो स्टेट को लॉस हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपके लॉस को कंपेंसेट करेंगे। तो एज पार्ट ऑफ दैट कंपेंसेशन प्रोग्राम ये GST का कंपेंसेशन दिया जाता है स्टेट्स को। तो महाराष्ट्र वॉज हाईएस्ट, कर्नाटका वॉज सेकेंड हाईएस्ट, गुजरात थर्ड एंड तमिलनाडु फोर्थ हाईएस्ट। ओके, इन GST कंपेंसेशन प्रोग्राम। What is GST? GST is goods and services tax. Goods and services tax. Okay. Next question, guys. Which city announced to launch a new mobility card to pay fares electronically on buses and metro? तो इसका आंसर है दिल्ली। बेसिकली दिल्ली ने अनाउंस किया है कि वो एक न्यू मोबिलिटी कार्ड लॉन्च करेंगे which will allow to pay the fares electronically on buses as well as metro. Okay, बेसिकली ये हमारा एक नेशनल प्रोग्राम का पार्ट है, दैट इज NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ओके, जिसमें गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि रुपए कार्ड से सारे ट्रैवल एक्सपेंस को पूरे कॉमनली इन होल नेशन पे किया जाए। ओके, तो गवर्नमेंट इस मिशन पे है, दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसी मिशन के अंदर दिल्ली ने इनिशिएटिव लिया है कि हम न्यू मोबिलिटी कार्ड लॉन्च करेंगे। ओके, जो कि बसेस एंड मेट्रो में आप एक साथ पे कर सकते हो इजीली। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच स्टेट वॉन द UN Habitat's World Habitat Awards 2023 फॉर जगह मिशन? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर ओडिशा।
तो यूएन हैबिटेट का एक वर्ल्ड ये जगह मिशन चला है। जगह मिशन मीन्स इट इज़ बेसिकली स्लम्स को अपग्रेड करने के लिए। तो आप जो जो भी आपके शहर में, आपके स्टेट में स्लम्स हैं, उन स्लम्स को हम कितना अपग्रेड कर सकते हैं, उनके लिविंग स्टाइल को कितना अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये मिशन चल रहा है। तो इसमें उड़ीसा ने बेसिकली इसमें ये अवार्ड जीता है, ओके, फॉर दिस जगह मिशन। उड़ीसा ने बहुत सारे स्लम को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, ओके, एंड विल सी रिजल्ट्स वेरी सून। सो उड़ीसा के सीएम हैं श्री नवीन पटनायक, वेरी रेस्पेक्टेड सीएम थ्रू आउट द कंट्री। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उड़ीसा में। एंड इनफैक्ट अभी उड़ीसा में एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी हुआ था जिसमें मेक इन उड़ीसा चला था इनिशिएटिव, एंड बहुत सारी फॉरेन कंपनी ने उड़ीसा में इन्वेस्ट भी किया है, ओके। सो ग्रेट वर्क उड़ीसा इज डूइंग इन इंडिया। ठीक है गाइस, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।